औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजुम रज़ा खान और आप हैं सार्क आई टेक के तालिब इल्म। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5A यानी उसके एक हिस्सा रात का आपको मैं दिखा चुका हूं और आपने पार्ट 1 जो है 5 लेक्चर का वो देखा। आज पार्ट 2 करेंगे 5 लेक्चर का ही, जिसमें बाकायदा तौर पर मैं आपको कार्टेशियन डायग्राम जो है वो बनाना बताऊँगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से ड्रा करते हैं, डायग्राम किस तरह का होता है। उसकी एक तस्वीर मैंने एक इंटरनेट से जो थी वो डाउनलोड की थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, आइडिया हो जाए कि कार्टेशियन डायग्राम जो है वो क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये वाई है और ये एक्स है। याद रखिए, लेफ़्ट से राइट की जानिब जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो है ये वाई की लाइन है। ये टोटली ऊपर से नीचे की जानिब जो है ये वाई है और ये एक्स है। इसी तरह से जो राइट से लेफ़्ट की तरफ एक्स का हिस्सा है वो माइनस को शो करता है, और इसी तरह से जो ये ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये जो ज़ीरो है इसको दरमियाना हिस्सा ओरिजिन बोलते हैं। इसी तरह यही चीज़ सेम मैं आपके सामने बनाऊंगा और इसमें फिर मैं एंगल ड्रा करूंगा। एंगल ड्रा करके उनकी बाकायदा मैं पैमाइश बताऊंगा। ये जो हिस्सा है ओरिजिन से लेकर ये राइट की जानिब, ये ज़ीरो का एंगल कहलाता है। यहाँ आप समझ लें 360 का एंगल, दोनों एंगल ये कहलाते हैं, ज़ीरो का एंगल और 360 का एंगल। याद रख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 90 का एंगल है और यहाँ से यहाँ तक ये 180 का एंगल है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ तक ये 270 का एंगल है। भाई क्लियर है? ये ज़ीरो का एंगल, ये 90 का, ये 90 और 90 180 का, और यहाँ से लेकर 180 से लेकर फिर ये भी 90 बीच में ऐड करें तो 270, और 270 में ये वाले 90 ऐड करें तो ये 360 का एंगल। इसको कार्टेशियन डायग्राम भी कहते हैं। क्लियर जी? तो यही चीज़ मैं आपके सामने ड्रा करूँगा। अभी देखिएगा ऑटोकैड पे। तो आइए एक नई फ़ाइल लेते हैं। बिल्कुल जी, ये नई फ़ाइल मैं ले रहा हूँ। अभी आपके सामने ये नई फ़ाइल ओपन हुई है और आपको मैंने बता रखा है कि जैसे ही आप नया जो है वो ऑटोकैड ओपन करेंगे, सबसे पहले आप यूनिट सेटअप करेंगे। UN एंटर करें अपने कीबोर्ड से, आपके सामने ड्राइंग यूनिट्स आ जाएंगे जिसको आप इंजीनियरिंग करेंगे। ये देखिए, मैं इंजीनियरिंग कर दूंगा इनको, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। और यूनिट्स और फिट सेट किए, ओके किया, फिर हम इसमें गए, फॉर्मेट में गए, दोबारा से डायमेंशन स्टाइल को हमने सेलेक्ट किया, मॉडिफाई को सेलेक्ट करके यहाँ भी प्राइमरी यूनिट्स के जो इंजीनियरिंग है इधर भी करेंगे और इधर भी यूनिट्स और फिट्स करेंगे। ओके कर दिया। अब हम UCS आइकन को बाकायदा तौर पर लॉक करेंगे। व्यू के मेन्यू में गए, व्यू के मेन्यू में ये डिस्प्ले के मेन्यू में गए और यहाँ पर हम ओरिजिन को लॉक कर दिया। अभी हमारा जो UCS आइकन है ये अपनी जगह पर कायम और दायम रहेगा। आइए, बिल्कुल ये जो मैंने आपको पिक दिखाई है बिल्कुल सेम इसी तरह का मैं आपको डायग्राम जो है कमांड्स की मदद से बना के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं या तो L प्रेस करूँगा, ये लाइन ले लेते हैं, उसको पहला पॉइंट मैंने दे दिया। अब मैं कमांड लगाने लगा हूँ @ मुझे 3 फुट की लाइन 0 डिग्री एंगल पर चाहिए। किस पर चाहिए? 0 डिग्री एंगल पर या 360 के एंगल पर। तो देखिए मैंने ड्रा कर ली। इसी तरह से अब मुझे दोबारा से लाइन चाहिए, मैं स्पेस करूंगा, दोबारा लाइन वाली कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे 90 के एंगल पर चाहिए। किस पर? 90 के एंगल पर। तो आप कमांड बार में देखते जाएं कीबोर्ड से @ मुझे 3 फीट की लाइन चाहिए और < 90 का एंगल चाहिए। तो आप देखें, आप ये 90 के एंगल पर लाइन ड्रा हो गई। फिर देखिए, आप मैं लाइन को एक्टिव करता हूँ, L प्रेस करके एंटर कर दूँ तो लाइन जो है वो ओपन हो गई। या आप इधर से लाइन को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये देखें, आप मुझे @ दोबारा से फिर कमांड में विंडो में आप लोग देखें 3 फुट की लाइन चाहिए, < 180 का एंगल चाहिए। तो ये आपके सामने 180 का एंगल पर ये लाइन ड्रा हो गई। फिर इसी तरह से आप लोग देखिए, मैं दोबारा से लाइन को एक्टिव कर लेता हूँ। ये लाइन एक्टिव की, नीचे की तरफ 270 का एंगल है, वो 7 पोलर में शो भी कर रहे हैं। तो इस वक्त देखिए, मैं @ 3 फीट की लाइन चाहिए और < 270 का एंगल चाहिए। क्लियर जी? तो ये 270 का एंगल मैंने खींचा। तो इसके साथ ही आपके सामने बिल्कुल वैसा ही डायग्राम जो है वो बन गया। तो आइए Z स्पेस E स्पेस की मदद से हम देखते हैं इसको बाकायदा तौर पर। अब ये देखें, हमारे सामने ये बिल्कुल यही शेप जो है ये ड्रा हो गई है, ये वाली शेप ड्रा हो गई है। क्लियर जी? अब हम इस पर एंगल्स लेते हैं। तो एंगल लेने का तरीका आइए मैं आपको बताता हूँ।
हमने दोबारा से लाइन को पकड़ा, इधर से यहाँ से बिल्कुल ओरिजिन से मैंने इस तरफ कर दिया और दोबारा से कमांड दे दी एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 10 का एंगल चाहिए। क्लियर जी? तो देखिएगा ज़रा दोबारा से, एल प्रेस किया, लाइन को पकड़ा और फिर इधर से इसकी तरफ किया, तो एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 10 का एंगल, 10 का एंगल चाहिए। तो ये 10 का एंगल ड्रा हो गया यहाँ पे। फिर मैं इसे दोबारा से पकड़ता हूँ, फिर स्पेस किया, लाइन पकड़ ली, फिर मैं दोबारा से यही एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 20 का एंगल चाहिए। तो ये 20 का एंगल जो है यहाँ पर ड्रा हो गया। फिर मैं लाइन को पकड़ता हूँ स्पेस की मदद से, फिर ओरिजिन पर आ जाता हूँ इस तरफ क्लिक करके पॉइंट को, फिर मैं कमांड देता हूँ। कमांड विंडो में आप देखते जाएं, हमें एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन लेस देन हमें कितने का एंगल चाहिए, 30 का एंगल चाहिए। तो ये एक और जो है एंगल बन गया। फिर इसी तरह से मैं लाइन को पकड़ता हूँ दोबारा से इधर से ही, फिर मैं कहता हूँ एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए और लेस देन 40 का एंगल चाहिए। इसी तरह से मैं करता जाता हूँ और फिर देखें मैं दोबारा से लाइन पकड़ता हूँ, ये लाइन पकड़ी, दोबारा से इधर से लाइन पकड़ लें, कोई बात नहीं है, ये लाइन पकड़ी, फिर इसी तरह से एट द रेट, कमांड विंडो पे आप नज़र रखें, एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए अपॉस्ट्रोफी डालकर और लेस देन 40 का एंगल चाहिए। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 का एंगल चाहिए। तो ये देखें 50 का एंगल पे एक और लाइन ड्रा हो गई। फिर मैंने इसको एस्केप किया, फिर मैंने स्पेस की मदद से दोबारा लाइन पकड़ ली, फिर ये ओरिजिन से देखें मैं दोबारा से कमांड विंडो में आप देख लें, एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 60 का एंगल चाहिए। तो आप ये देखें ये 60 का एंगल लग गया। फिर उसके बाद देखिए दोबारा से स्पेस को प्रेस करें, दोबारा लाइन पकड़ ली गई है। तो फिर देखें आप एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 70 का एंगल चाहिए। तो आप देखें ये 70 का एंगल आके सामने लग गया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने लाइन स्पेस पकड़ के स्पेस दबाएं, दोबारा पिछली कमांड एक्टिव हो जाती है। अब मैं दोबारा से कहता हूँ एट द रेट ऑफ 3 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 80 का एंगल चाहिए। ये नहीं जी 80 का एंगल ड्रा हो गया। अब आपने ये देखा कि ये सारे एंगल ये 0 डिग्री पे है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 और ये वाला 90 पे है। अब हम बाकायदा तौर पर इनकी पैमाइश करते हैं कि किस तरह से हम एंगल की पैमाइश करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये जो लाइनें सारी की सारी मैंने लगाई हैं, ठीक है जी, इस तरह इनको ज़रा क्लोज कर लेते हैं। ये जो मैंने लाइनें ड्रा की हैं यहाँ पे एंगल्स 10 के बढ़ाते हुए मैं आगे तक 80 तक लेकर गया हूँ और ये जो लाइंस मैंने ड्रा की हैं ये मैंने 3-3 फीट की हैं। तो आइए लीनियर डायमेंशन टूल को लेते हैं और यहाँ से हम एंटर प्रेस करते हैं और बिल्कुल इधर से आके जी हम ज़रा इसकी पैमाइश ले लेते हैं कि क्या ये वाकई लाइन 3 फीट की नज़र आ रही है। तो आइए इसको इस तरह करते हैं, दोबारा से करना पड़ेगा। लीनियर पे गए, स्पेस प्रेस किया और इधर से मैंने ओरिजिन से लिया लाइन को और इधर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब देखते हैं, ओहो मैंने तो 3 फीट की लाइन ली थी लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है 2 फुट और 11 इंच की, ये 3 फुट की दिखाई नहीं दे रहा। तो याद रखिए ये क्यों मसला पड़ा है। आइए दोबारा से देख लेते हैं जेड स्पेस ई स्पेस की मदद से। हाँ, अब ये क्यों इस तरह हुआ, इसलिए हुआ ये क्योंकि ये जो लीनियर डायमेंशन टूल है ये सीधी स्ट्रेट लाइंस को मैयर करने के लिए यूज़ होता है। अब मैं एलिजेंट को पकड़ता हूँ तो फिर मैं पैमाइश करता हूँ। तो आप ज़रा देखिएगा, एलिजेंट को पकड़ा, पैमाइश किया, तो अभी देखते हैं इंशाअल्लाह ताला ये कितने फिट की लाइन है। तो देखें ये 3 फीट की लाइन है, यानी कि जो हमने एलिजेंट को देखकर जेड स्पेस ई स्पेस की मदद से सारा कर लिया। और डिम स्केल कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह दिखाया जा सके। तो आइए डिम स्केल कमांड यूज़ करते हैं जो कि ये फॉन्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। 2 फुट का कर लेते हैं और ये डायमेंशन अपडेट पर चलते हैं। ये डायमेंशन अपडेट पर जाके इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो अब देखें आपको ये 3 फीट की लाइन जो है ये ज़ाहिर हो रही है। ये वाली लाइन जो है ये 3 फीट की और आपको पता है ये सारी 3 फीट की ही लगाई हैं। अब हमने देखना है कि ये एंगल्स वाकई सही हैं। तो आइए ये एंगुलर टूल है, डायमेंशन टूल,
इस पर चलते हैं। ये पार्ट ए में भी आपने देखा था, तो अभी देखें आप, हम इसको पकड़ते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं, तो ये देखें ये 10 का एंगल, यानी कि इसमें और 10 का एंगल था डेफिनेटली। फिर देखिए ये 0 का एंगल, और इससे ऊपर वाली लाइन पर देखें कितने का एंगल, 20 का हो गया। बिल्कुल देखें ना, एंगल भी बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं। फिर इसमें देखें आप, ये आ गया आपका 10 का एंगल, 0 का एंगल, और ये 30 का एंगल आपके सामने आ रहा है। भाई सबको दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इस तरह से हम एंगल को फाइंड करते हैं एंगुलर डायमेंशन टूल की मदद से। ये देखिए इधर से गए, इसे सिलेक्ट किया 0 एंगल को, और इससे ऊपर वाला सिलेक्ट किया, तो ये आ गया आपका 40 का एंगल। क्लियर जी। अब देखिए आगे एक जो कि मैं काम करने लगा हूँ, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये तो 10 का एंगल आ गया। और 10 का एंगल इसलिए आया, 10 का एंगल देखें क्यों आया, अब मैं दोबारा करूँगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको पता है जो वक्फा है वो 10 का है, अगर हम यहाँ से पकड़ के यहाँ से एंगल निकालेंगे तो वो 10 का शो करेगा, क्योंकि अगर हमने एक्चुअल एंगल निकालना है तो वो 0 एंगल से अगले एंगल तक का वक्फा वो हमें बताएगा कि कितना है। तो इसको मैं कंट्रोल जी करके गायब कर देता हूँ। तो ये था तरीका हमारा बाकायदा तौर पर। एक तो हमारा जो कार्टेशियन डायग्राम था उसे ड्रा करने का तरीका आपने देखा कि पहले हमने 0 एंगल पर एक लाइन लगाई, फिर हमने बाकायदा तौर पर, अब मैं इनको ना कोशिश करता हूँ कि डेल कर दूँ। जी, तो ये थे जनाब आपके सामने सारे के सारे एंगल्स। हाँ, अब मैंने आपके सामने पहले नंबर पर तो कार्टेशियन डायग्राम बनाया। इस तरह मैंने 0 का एंगल खींचा, इधर मैंने 90 का एंगल खींचा, इधर मैंने 180 का एंगल खींचा, इधर मैंने 270 का एंगल खींचा, और साथ साथ 3 फीट की लाइन थी। अब इनकी लाइंस को अगर हमने मेजर करना है तो आप देख सकते हो, ये देख लें, ये देख लें आप, 3 फीट की लाइन है ये भी। क्लियर जी। तो मुकम्मल तौर पर आपकी मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम इसकी मदद से एक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करते हैं। ये देखिए इधर मैं पॉइंट फिक्स करता हूँ, अब मैं उधर से ही x@, बस आज यहाँ तक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको रेक्टेंगुलर भी ड्रा करना सिखाऊंगा। और कल के लेक्चर में जो छठा लेक्चर होगा हमारा, ये पार्ट लेक्चर नंबर 5 का पार्ट ए था। छठे लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको 2D सिखाऊंगा, यानी कि एक्स और वाई लाइंस। 2D हमारा छठे लेक्चर से शुरू होगा। अब इजाज़त चाहूँगा, अंजुम रज़ा खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।